5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में एक अजीब सी बेचैनी है और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर इस बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है, जिन्होंने लिखा है कि किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। हमारे साथ स्वयं अरुण यादव जी हैं बात करने के। अरुण जी, आपने कबीला और सरदार और बहुत सारी बातें कही, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश भाई कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और बहुत मजबूत पार्टी है। और ये जो दौर है, इस तरह के दौर पहले भी आ चुके हैं। 77 में आपने देखा होगा, इंदिरा जी के समय भी संकट आता जाता है। अब राजनीति सियासत है तो आगे पीछे उतार चढ़ाव हर पार्टी में होता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की मैं एक उपाभोग की स्थिति देख रहा हूँ नेशनल लेवल पे भी और स्टेट्स में भी, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम केवल लीडरशिप को ही हर बात के लिए दोषी माने तो ठीक नहीं मानता हूँ मैं। अगर एक नेतृत्व हमारे पास है तो नेतृत्व को मजबूत करने की जिम्मेदारी एक एक कार्यकर्ता की, एक एक नेता की, देश भर के नेताओं की है। तब एक लीडरशिप, एक पार्टी खड़ी होती है। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, उसके लिए हमें क्या एक्शन प्लान बनाना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। अगर आपके जो सीनियर लीडर्स हैं G23, कपिल सिब्बल एंड कंपनी, वो तो कह रहे हैं कि नेतृत्व को परिवर्तन करना चाहिए, सोनिया गांधी को पद से हटना चाहिए, आप इससे सहमत हैं क्या? देखिए, मैं उनसे इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर जो इलेक्शन अभी हुए स्टेट के, और अभी आगे भी होते रहते हैं, और इसी लीडरशिप में हमने सत्ता पाई है। हम मनमोहन सिंह सत्ता हमने देखी, हमने नरसिम्हा राव जी की सत्ता हमने देखी, हमने राजीव गांधी जी की सत्ता देखी, और कई बरस हमने देश में राज किया और हाल फिलहाल भी राज किया। और मैं समझता हूँ कि सवाल जवाब करने का समय नहीं है, और समय है लोगों को संगठित करके, एकजुट करके नए सिरे से क्या एक्शन प्लान हमारा होना चाहिए, सत्ता हमारी, उस पर बात होनी चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है, लगातार एक राज्यों में नीचे तक जाके काम करती है, कांग्रेस वैसे अब तक क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, कमी है ब्रजेश भाई, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, और उसको हम सबको मिलकर उसको ठीक भी करना पड़ेगा। संवादहीनता बहुत बड़ी एक समस्या हमारे साथ, अभी जटिल समस्या हो गई इस हमारे पार्टी में। अब नेता किसी से मिलता नहीं है, कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है, कोई संवाद नहीं है, नेता संवाद नहीं है, नेता कार्यकर्ता संवाद नहीं है, कार्यकर्ता अपने इलाके में संघर्ष कर रहा है, उसकी कोई पूछ परख नहीं हो रही। देखिए, अरुण यादव आज नेता है तो कार्यकर्ता की वजह से नेता है, और कार्यकर्ता ही सत्ता में पार्टी को लाते हैं, और कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं, अभिनेता बनाते हैं। तो उनको उनकी सुनवाई करना पड़ेगी, उनके साथ संवाद करना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके साथ चर्चा होना चाहिए, जो एक बड़ी कमी देश में भी है और प्रदेश में भी है। प्रदेश में भी कमी है, तो आपको प्रदेश में भी कुछ लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी कुछ बातें यहाँ भी होना चाहिए? मैं ये सब मेरे जुरिडिक्शन की चीज़ें नहीं है, तो सब दिल्ली तय करती है कब क्या होना है। लेकिन अभी चूंकि अब इलेक्शन सर पे ही है, समझ लीजिए अगले साल इलेक्शन लड़ना है हम लोगों को। 23 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है, रोज एक दिन इलेक्शन का कम हो रहा है हम लोगों का। तो चिंता की लकीरें देख रहे हैं आप, हमारे सर पे नज़र आ रही है कि सभी लोगों के सरों पे नज़र आ रही है। और चिंता इस बात की कि सत्ता वापस लानी है, और क्योंकि 18 में भी सत्ता मिली थी हमको, इसी मध्य प्रदेश के लोगों ने सत्ता हमको दी थी। अब वो सत्ता नहीं चला पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वापस 23 में सत्ता आवे, इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण यादव, जिनका कहना है कि नेता और कार्यकर्ता की संवादहीनता की स्थिति कांग्रेस में पनप गई है। जब तक इस स्थिति को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस का मजबूत होना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।